जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि युवा ने अकेले ही हैरतअंगेज तरीके से बैटल को जीत लिया था कि वो शेरक एकेडमी और टांग लेन से आया है। और जैसे ये होटल के अंदर अपने रूम में जाते हैं तो वांग डोंग और युवा ये दोनों ही काफी ज्यादा थकान की वजह से गिर जाते हैं, लेकिन सही समय पे वांग यान इन्हें संभाल लेता है और कहता है कि सब ठीक है, बस इन्होंने अपनी सारी स्पिरिट स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए ही ये अभी काफी कमजोर हो रखे हैं। और मैंने इस चीज को पहले ही एरिना में नोटिस कर लिया था, इसलिए ही मैंने इनसे पूछा कि क्या ये नेक्स्ट मैच को देखना चाहते हैं या नहीं, जिससे कि ये लोग किसी तरीके के बहाने को बना के लौट के आ सकें और तो और इनकी छवि भी सभी के बीच में बनी रहे। और चलो अब हम इन्हें थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं। फिर दाई याओ हैंग कहता है कि इन्होंने वो सब कुछ किया जो ये कर सकते थे और यहाँ तक कि इन्होंने एक स्पेशल मूव भी यूज किया और आज की इनकी जो स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी थी वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और फिर वांग यान कहते हैं कि कोई भी मेथड क्यों ना हो, ये पहली बार है कि शेरक एकेडमी ने इतनी जल्दी जीत हासिल की है इस टूर्नामेंट में। जिसपे बई बई कहता है कि यहाँ तक कि मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा सिंपल होगा और आज जो हुआ उसे सबने देखा। और जहाँ तक है बाकी टीम्स की बात तो उनको भी हमारी स्ट्रेंथ पे संदेह नहीं हुआ होगा। फिर वांग यान इन सभी के आगे बो करते हुए कहते हैं कि तुम लोग सफल हो चुके हो, तुम लोगों ने शेरक एकेडमी की ग्लोरी बनाए रखी और ये विक्ट्री स्कूल के लिए काफी मायने रखती है और मैं स्कूल के बिहाफ पे तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। और फिर बई बई कहता है कि टीचर वांग हम वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं और जब तक कि हमारे सीनियर्स रिकवर करके यहाँ पे नहीं आ जाते हैं तब तक हम वो सब कुछ करेंगे जो हम हर मैच के अंदर कर सकते हैं। और फिर वांग यांग कहते हैं कि चलो ठीक है, अब अगले मैच के लिए हम तैयारी करते हैं। और फिर बई बई कहता है कि चलो हम पहले आज के मैच का रिव्यू देखते हैं जिससे कि हम अगले मैच की अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकें। और फिर हमें मूनलाइट रॉयल सोल स्पिरिट वेपन एकेडमी की पर्सनल कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा कहता है कि आज शेरक एकेडमी का जो ओपनिंग टूर्नामेंट मैच था वो सच्ची में शॉकिंग था और ये कितनी ज्यादा अनोइंग बात है कि सभी लोग ही इस बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने पहले मैच में बैकअप टीम को भेजा जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था हमारे राइवल से, इसलिए हमारे फर्स्ट मैच को भी शॉकिंग होने की जरूरत है। और बहुत बढ़िया कि तुम लोगों को भी पता चल गया होगा कि ये शेरक एकेडमी है जो कि इस टूर्नामेंट में हमारी सबसे बड़ी बाधा है और आज उनकी टीम में सिर्फ 10 मेंबर्स ही हैं और आज सिर्फ उनके रिजर्व्स ही अपीयर हुए बैटल में। मा रू लोंग, अगर तुम हारते हो तो तुम्हें मिंग दे टांग की कैप्टेंसी छोड़नी होगी, जहाँ पे मारू लोंग कहता है कि हाँ हम ही जरूर चैंपियंस बनेंगे। और तभी मारू लोंग का जोश ठंडा हो जाता है और थोड़ा सा परेशान होते हुए ये कहता है कि लेकिन वो बच्चा जो कि शेरक एकेडमी से है वो कोई आसान नहीं लगता है, उसके पास 6 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स हैं और ये भी हो सकता है कि वो टीम का त्रुप का इक्का हो। और तभी एक बंदा कहता है कि वो पक्का फेक होंगी और इस बंदे की इस बात को सुन के लोंग थोड़ा सा चिढ़ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा जियाओ होंगचेंग, तुम्हें तो उस पे और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि भले ही वो एक रिजर्व मेंबर हो लेकिन सिर्फ वही है जो कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हें टक्कर दे सकता है। जिसपे होंगचेन एक स्माइल के साथ कहता है कि माँ बिग ब्रदर आप ये कह के गलती कर रहे हैं, मैं जियाओ होंगचेन, मैं ही सिर्फ अपने खुद के मैच का हूँ। और इसकी इस बात को सुन के लोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि जियाओ होंगचेन तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। और तभी वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत हुआ तुम दोनों का, जिसपे लोंग अपना सिर चुपचाप झुका लेता है और एल्डर कहता है कि अब मैं बैटल के पार्टिसिपेंट्स के नाम अनाउंस करूंगा। और इस तरफ जियाओ होंगचेन सोचता है कि वो लड़का मेरे अटेंशन को अपनी तरफ खींच पाया, वैसे तो वो अब भी मेरे मुकाबले का नहीं है लेकिन तब भी मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद में गॉड ऑफ सी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेडमास्टर यान मू लोंग को बता रहे होते हैं कि इन लोगों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया तब भी इन्होंने इतनी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस दी, इन बच्चों में सच में कुछ तो बात है लेकिन तब भी ये सभी यंग हैं इसलिए अभी इनमें स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी है और अगर ये लोग चैंपियनशिप को जीतने के लिए जाते हैं तो ये चीज इनके लिए थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं रीइंफोर्समेंट को तैयार कर रहा हूँ वहाँ पे भेजने के लिए। जिसपे मू लोंग कहते हैं कि उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है। और मू लोंग की इस बात को सुनकर हेडमास्टर यान काफी चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि इस टूर्नामेंट में हमारे स्कूल का ओनर भी शामिल है। और ओनर की बात को सुन के मू लोंग कहते हैं कि मेरी नजर में इन बच्चों का फ्यूचर ज्यादा इम्पोर्टेंट है और शायद ये शेरक एकेडमी के इतिहास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप टीम होगी और चलो उन्हें ये एक्सपीरियंस करने दो और क्या पता शायद ये शेरक एकेडमी की नेक्स्ट ग्रेट जनरेशन हो। और फिर हमें वापस से होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग डोंग ने युहा को लात मार के बेड से पटक दिया होता है और युहा अपने पिछवाड़े को सहलाते हुए कहता है कि मेरे पिछवाड़े में अभी भी दर्द हो रहा है गिरने की वजह से और हम तो इतने अच्छे से सो रहे थे तो ये अचानक से क्या हो गया। इस तरफ वांग डोंग शर्म के मारे रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि युहा कमीने, आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे बेड पे आके सोने की, कमीने यहाँ से दफा
हो जा। और इस तरफ यह वापस से बेड पे चढ़ के कंबल में जबरदस्ती घुसते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरा रूम है और ये मेरा बेड है और तुम्हारी किक की वजह से मुझे अब भी दर्द हो रहा है। और इस बात को सुनकर वांग डोंग भी चौंक जाता है और ये वापस से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम उस किक से मरे नहीं और आखिर तुम वापस से मेरे बेड पे क्यों आ रहे हो। जिसपे यह कहता है कि शर्मा मत, ये हमारा पहली बार नहीं है, इसलिए इस बात में इतना पागलपंती करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बात को सुनकर वांग डोंग का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है और ये तुरंत ही युहा के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और ये कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है और आज मैं तुम्हारे को अच्छा सा सबक सिखाने वाला हूँ। और इस चीज को सुनकर युहा कहता है कि मुझसे डील करोगे, लेकिन ये तो बताओ कि कैसे करोगे। फिर युहा अपने हाथ को हिलाते हुए एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुमसे डरता है और तुमने ही खुद को अपने आप को मुसीबत में डाल दिया है। जिसके बाद युहा वांग डोंग को काफी ज्यादा जोर जोर से गुलगुली मचाने लगता है, जिस वजह से वांग डोंग काफी जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी युहा किसी चीज को नोटिस करता है और ये वांग डोंग से हंसने के लिए मना कर देता है। वांग डोंग, तुम्हारी आवाज अभी लड़की जैसी सुनाई दी। और युहा की इस बात को सुन के वांग डोंग भी थोड़ा सा चौंक जाता है। जिसके बाद ये युहा पे चिल्लाते हुए कहता है कि मजाक करना बंद करो और तुम मेरे जो इतनी जोर जोर से गुलगुली मचा रहे थे और उसी वजह से मेरी आवाज बदल गई और ये सब में नॉर्मल होता है। तो बात की जाए कि मैच के दौरान जो तुमने 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स को दिखाया, ऐसा करके तुमने एक काफी बड़ी बेवकूफी कर दी है और बाकी लोगों ने अगर इस बारे में ध्यान से सोचा तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये सब फेक थी। वांग डोंग की ये बात युहा को भी सही लगती है और फिर ये कहता है कि उस समय मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन तुम कुछ भी क्यों ना कहो, हम ब्यूटीफुली जीते। और फिर वांग डोंग युहा को यहाँ से भगाते हुए कहता है कि जाके आप टीचर वांग से मिलो और हमारे नेक्स्ट मैच के प्लान को डिस्कस करो। और फिर युहा भी यहाँ से जाते हुए कहता है कि ये ठीक रहेगा, हम दोनों ही पहले ही काफी देर तक सो चुके हैं, तो फिर चलो अब चलते हैं। और युहा के यहाँ से जाते ही वांग डोंग राहत की सांस लेता है और कहता है कि ये काफी खतरनाक था। और फिर युहा और वांग डोंग ये दोनों ही तैयार होकर बाहर आ जाते हैं और युहा कहता है कि कोई भी अपने रूम में नहीं है, तो वो सभी पक्का मीटिंग रूम में होंगे। और फिर ये दोनों टीचर वांग को ढूंढते हुए मीटिंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे सईतो अपनी पावर काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है और कहता है कि मेरे पास क्रूड सिगार की स्टिक है। और सईतो को ऐसा करते हुए सभी लोग बड़े ध्यान से चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं और ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकती है और सभी लोग ही सईतो के ऊपर काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और जो सांसी हंसते हुए कहता है कि सईतो तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और फिर नान कहती है कि तुम मुझे हंसा हंसा के मार दोगे। और इन लोगों का हंसना सईतो को बुरा लगता है, इसलिए चिल्लाते हुए कहता है कि हे, तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग नहीं हंसोगे। और तभी युहा बाई बाई के पास आके पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बाई बाई कहता है कि ओ तुम उठ गए टीचर वांग, अभी हमारी बैटल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और अभी हम सिर्फ सईतो की स्पिरिट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें मुश्किल से ही कभी देखने को मिलती है और ये सच्ची में काफी ज्यादा यूनिक है। और इस तरफ सईतो रोते हुए कहता है कि मैंने कहा था कि तुम लोगों को मेरी एबिलिटी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ही लोगों ने मुझे सभी को दिखाने के लिए मजबूर कर दिया और अब तुम सभी लोग ही मुझ पे हंस रहे हो। तो टीचर वांग हंसते हुए कहते हैं कि हम तुम पे नहीं हंस रहे हैं, बात बस इतनी सी है कि तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा यूनिक है। तो सईतो निराश होते हुए कहता है कि मैं खुद भी जानता हूँ कि ये काफी अजीब है, मेरा स्पिरिट एजेंस फूड है और इसे स्पिरिट रोज सिगार कहते हैं और ये किसी की भी मेंटल स्ट्रेंथ को 10% से बढ़ा सकती है। और सईतो की इस बात को सुन के वांग यान के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या ये मेंटल स्ट्रेंथ को 10% तक बढ़ा सकती है और ये कितने समय तक ऐसा कर सकती है और तुम कितने बना सकते हो, अब जल्दी जल्दी बताओ कि तुम्हारी बाकी की एबिलिटीज क्या हैं। इस पे सईतो कहता है कि एक 20 मिनट्स तक चलती है और मैं ऐसी कम से कम 1000 बना सकता हूँ जो कि स्ट्रेंथ, डिफेंस और स्पिरिट स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। और इस चीज को सुनकर टीचर वांग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सईतो ये काफी अमेजिंग है, चलो तुम्हारी बाकी की एबिलिटीज भी देखते हैं। जिसपे सईतो कहता है कि ठीक है, लेकिन इस बार तुम लोग नहीं हंसोगे। जिसपे टीचर वांग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम नहीं हंसेंगे। जिसके बाद सईतो अपना जलवा दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास एक बड़ी सिगार है, एक लंबी सिगार है और एक छोटी सिगार है। और तभी वापस से सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जबकि टीचर वांग इन सिगार्स को देख के काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि सिर्फ थोड़ी सी ही स्पिरिट स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने की जरूरत है, इसके बाद वो कितना स्ट्रॉन्ग बूस्ट दे सकती है। और इस तरफ सईतो निराश होते हुए कहता है कि आखिर मेरे पास ही क्यों इतनी अजीब एबिलिटी है, मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और तभी टीचर वांग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि सईतो तुम तो फूड स्पिरिट मास्टर के प्रोडक्ट ही हो, तुम्हारी स्पिरिट एजेंस सच में अमेजिंग है। और इस चीज को सुन के सईतो भी हैरान होता है और कहता है कि क्या सच में। और तभी माजिया तो सीरियस होते हुए कहती है कि हाँ ये एक काफी ज्यादा यूजफुल स्पिरिट एबिलिटी है और अब से हम तुम पे नहीं हंसेंगे, सईतो इन जैसी कुछ और भी बनाओ जिससे कि हम इन्हें आजमा सके और इन लोगों की बातों पे विश्वास
विश्वास करके सहितो इन्हें बनाने लगता है, लेकिन वापस से सभी लोग काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर सहितो चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं तुम लोगों पे दोबारा कभी विश्वास नहीं करूंगा। और इस तरफ वांग डोंग और यूहा मीटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे यूहा के हाथ में एक सिगार होता है और ये कहता है कि वैसे तो सीनियर सहितो की एबिलिटी काफी अजीब है, लेकिन ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। वांग डोंग, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? और इस तरफ वांग डोंग काफी ज्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है और ये तुरंत ही मना करते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस अब वापिस से अपने रूम में जा रहा हूँ। और तभी यूहा काफी सीरियस होते हुए कहता है कि उधर मत जाओ, चलो मेरे रूम में चलते हैं। और यूहा की इस बात को सुन के वांग डोंग काफी घबरा सा जाता है और इसके दिमाग में उल्टे सुल्टे ख्याल आने लगते हैं, जिस वजह से इसका फेस एकदम लाल हो जाता है। और ये कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो? जिसपे यूहा कहता है कि क्या तुम अब भी ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हो? और तभी यूहा अचानक से किसी को नोटिस करता है और सतर्क हो जाता है। भाई लोग, ये बंदा ऐसा कौन है जिसने यूहा को एकदम से सीरियस कर दिया? हमें इसके बारे में अगले एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स, एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।